Yes, ma'am. Okay. Okay, I'm turning off my video. ये कल का हमारा प्रोग्राम। आई एम स्टार्टिंग जेम। मैंने ना जेम की एक सेटिंग करके रखी है, आप लोग भी ये कर दो कि जब भी खाली एग्जाम को ऐसे ऑन करेंगे ना, स्टार्ट करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिक उसके सर्वर जो है वो सारे स्टार्ट कर देगा। घड़ी घड़ी देखो, अभी देखो मैं कुछ नहीं कर रही, ग्रीन कलर आ गए दोनों में। अपाचे स्टार्टिंग में है और मायस्क्यूएल भी स्टार्ट मोड पे मैंने कर दिया है। तो क्या है, घड़ी घड़ी यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, खाली आप स्टार्ट मेनू से जेम को स्टार्ट करोगे, आपके सर्वर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये सेटिंग आप लोग भी कर लेना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। कल हमने ये प्रोग्राम किया था, देखे रन करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है। crud_college.php। ओके, सो आई एम कमिंग ओवर हियर। कंट्रोल वी, htdocs तक में ले लेती हूँ लोकल होस्ट। So I'm taking here local host. So this is the program we have done last time. For example, if I say I want to insert some college details, the name of the college is, say for example, Mumbai University. Course is offered, so it offers, say for example, MCA, right? And it is at the base of the Pune, right? So I'm saving this. ओके, सो वी आर गेटिंग दिस कि भाई जो रिकॉर्ड होगा वो ये नीचे ऐड होता जाएगा डायनेमिकली। देन वी हैव सीन के उसी रिकॉर्ड के बाजू में एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं ग्रिड व्यू के अंदर। आइदर वी कैन डिलीट दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड और वी कैन मॉडिफाई दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड। हाउ वी हैव डन दैट? चलेगा ना, मैं थोड़ा इंग्लिश बोलूंगी तो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गाली मत देना। चलो, कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे बताना कि मैडम थोड़ा रिपीट कर लीजिए, मैं वापस हिंदी में भी आपको समझा दूंगी। चलिए, so we have created like this way. How we can done that? The particular record can be removed or deleted. Say we have inserted the hyperlink over here, right? So for example, we have given delete over here. So if our mouse will be there, okay, so you can see over here at the corner side of the left side at the bottom, you will get the query string, right? What is the query string is? The query string is from which PHP page you are passing the values in the variable to the server. What is query string is? What values you are passing in the variable from the PHP page to the server. क्वेरी स्ट्रिंग का मतलब ये है आपके वेरिएबल में कौन सी वैल्यूज जा रही है, पीएचपी के पेज के थ्रू कहाँ पे ये वैल्यूज जाती है, सर्वर पे जाती है। वो लोकल होस्ट हमारा सर्वर है, राइट? तो इस तरीके से क्वेरी स्ट्रिंग हमें ये डायनेमिक है। जैसे मैंने अभी मुंबई यूनिवर्सिटी ऐड किया, राइट? तो डेटाबेस में से फैच होके डायनेमिक आया, राइट? तो ये जो क्वेरी स्ट्रिंग है वो हमें बनानी पड़ेगी यूजर को, क्योंकि ये क्या है, ये पूरा डायनेमिक है, ये पीएचपी के पेज पे फैच होके आ रहे हैं डेटा। ये हमने कोडिंग में डेटा नहीं लिखे हैं, कोडिंग में डेटा लिखे हुए होते हैं ना बेटा, तो क्वेरी स्ट्रिंग की कोई जरूरत नहीं है। मैं यही कोडिंग में लिख दूं कि 1 वीटी पोदर, तो वो तो इजी है, राइट? लेकिन जब हम डायनेमिकली काम करेंगे तो हर एक रिकॉर्ड के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, क्वेरी स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, राइट? चलो, तो क्वेरी स्ट्रिंग तो देखो यहाँ पे नीचे की साइड आपको स्टार्ट मेनू के ऊपर दिखेगा पूरी पेज का यू कैन से पाथ, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आता है हमेशा। व्हाट इज क्वेरी स्ट्रिंग, 2 मार्क का क्वेश्चन है आपका पीएचपी के अंदर, राइट? तो पेज डॉट पीएचपी पेज के बाद एक क्वेश्चन मार्क आता है, वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू। यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया है नंबर। ये नंबर कहाँ से आया, तो देखो बेटा यहाँ पे हमने कल किया था कि भाई डिलीट नाम का, ये देखो डिलीट नाम की सिंपल टेक्स्ट, उसको हमने हाइपरलिंक प्रोवाइड की। हाइपरलिंक जाएगा इसी पेज पे जंप करेगा crud_college.php और उसमें हमने एक वेरिएबल लिया है नंबर। मतलब इस हाइपरलिंक में जो वैल्यूज जाएगी वो कौन से वेरिएबल में जाएगी, नंबर नाम के। किसकी वैल्यू जाएगी, कॉलेज का नाम जाएगा, कोर्स जाएगा, एड्रेस जाएगा, क्या जाएगा? तो हमने डिफाइन किया है $record कॉलेज आईडी यहाँ से जाएगा, लेकिन वो भी कैसा, डायनेमिक मतलब मैं यहाँ पे व्हाइल लूप, अभी मैं यहाँ पे जा रही हूँ तो डायनेमिक 32 दिखा रहा है, नेक्स्ट वैल्यू में इंसर्ट करूंगी तो मुझे 33 दिखाएगा यहाँ पे,
क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर, राइट एवरीवन, गेटिंग इट? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, वेरी गुड। देन इतना हो गया। अभी नाउ हमें ऐसा पता चल रहा है कि वेरिएबल में कुछ वैल्यू आ रही है। तो देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं डिलीट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो कितने रिकॉर्ड डिलीट होते हैं? हाउ मेनी? ऑल। वेरी गुड। इट विल डिलीट, रिमूव, माइक्रोफोन ऑफ कर दो ना बेटा। It will delete, removes all the records from the table. But यहाँ पे तो हमें क्या सिचुएशन देनी है? जिस रिकॉर्ड पे मैंने मेरा माउस रखा है, whatever the record I have selected, I want to delete, remove that record. So I need a ID of that record. Okay, I need a ID of that record. I'm getting the ID. Yes. If I'm placing my mouse over here, I'm getting ID is equal to 2. If I'm placing my mouse over here, I'm getting ID is equal to 20. If I'm placing mouse over here, I'm getting ID is equal to 27. So my right now, till now coding is perfect, that I'm getting some ID. Now I can work on that ID. Okay, how I can work on ID? So I have to place the if condition, right? If this situation arise, perform the delete operation. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं माउस यहाँ पे रख रही हूँ तो डिलीट होना चाहिए कुछ बेटा। यहाँ पे मेरा माउस है। नो 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 नो, वेरी गुड। सो आई एम प्लेसिंग द कंडीशन वेदर दैट वेरिएबल गेटिंग सम वैल्यू, वेदर दैट वेरिएबल गेटिंग सम वैल्यू, दैट इज इफ इज सेट गेटिंग द वैल्यू से क्या बेटा? हेलो, एनी प्रॉब्लम बेटा? नो मैम, शिवम पटेल करके कोई है, उनका माइक्रोफोन ऑन है कब से। कुछ नहीं, हम ऑफ कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। नाम कहीं नहीं दिख रहा है। वो लेफ्ट हो गया है मैम। ओके, शिवम पटेल तो अपने क्लास में कोई नहीं है ना? है कोई ऐसा? है? मैंने तो नहीं, आज ही नया दिखा मुझे, इसलिए मैंने बोला। अच्छा ठीक है, चलो है भाई, है भाई, क्या तुम लोग ना बोलते हो, है। चलो ओके, चलो। सो इफ कंडीशन में हम क्या लिखेंगे? इफ आई एम गेटिंग द वैल्यूज, तो यहाँ पे कंपलसरी आपको वेरिएबल, जो पीएचपी का इनबिल्ट वेरिएबल है वो यूज करना है, $_get फॉर गेटिंग द वैल्यूज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। मीन्स अगर यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही है तो इस सेट, ये जो फंक्शन है, इट रिटर्न्स ट्रू। इफ कंडीशन रिटर्न्स ट्रू तो ये इफ कंडीशन में जाएगा। जो वैल्यू आ रही है उसको मैंने एक वेरिएबल में ले लिया है, आप नहीं लेना चाहो तो भी चलेगा। आप यहाँ पे ID इज इक्वल टू $_get नंबर भी लिख सकते हो, बट ये सिंप्लिसिटी के लिए इट इज बेस्ट कि आप उसको एक वेरिएबल में ले लो, राइट? डिलीट क्वेरी लिखो, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलेज ID कॉलम, फर्स्ट कॉलम जिसकी आप वैल्यू ले रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप कोर्स का ले रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको लिखना है कॉलेज कोर्स इज इक्वल टू $वैल्यू। यहाँ पे कोर्स जिसकी कंपैरिजन आपको करनी है, आप अगर ये ले रहे हो तो उसकी कंपैरिजन उसकी कॉलम के साथ ही करनी है ना? यहाँ पे कॉलेज नंबर है तो हम लोग कॉलेज के ID, मतलब हमारे टेबल के फर्स्ट कॉलम के साथ हम उसका कंपैरिजन करवा रहे हैं। चलो, तो क्वेरी को एग्जीक्यूशन करेंगे। एक मैसेज दिया है एंड इट इज वर्किंग और नॉट, वी कैन चेक इट आउट। So say for example, I want to delete this second number. So I'm deleting this. Okay. And the record is deleted. 2 number चला गया, 6 आ गया, don't even decide. Clear everyone? आगे बढ़े आज? यस मैम। ओके ओके, चलो। अभी फिर हमने कल लेक्चर के अंदर ये हमारी एक सिंपल सी, हमने अगेन डिलीट के जैसे ही एक और हाइपरलिंक रखी है। हाइपरलिंक कैसे रखेंगे? जब जब आपके डेटा फैच होके आ रहे हैं व्हाइल के अंदर, टेबल के अंदर, ये देखो व्हाइल के अंदर, राइट, टेबल के अंदर, ओके, TD पहला रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड एंड फोर्थ रिकॉर्ड, जितनी कॉलम है उसके बाद। तो एक हमने रखा था डिलीट, एडिट सेम रखना है आपको, टेबल डेटा, ये हाइपरलिंक आपको देनी है। अभी ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इसी पेज पे अपडेट करवाना है या आपको अपडेट के लिए नया पेज लेना है ना?
वो मैं दिखाती हूँ। देखो पहले मैं सिंपल से बता रही हूँ, एक नया पेज ले लेते हैं, है ना। चलो मैं यहाँ नया पेज क्रिएट करती हूँ। से फॉर एग्जाम्पल क्यों करना है वो आपको पता चल जाएगा। से कंट्रोल एस, इसको मैं सेव कर देती हूँ उसी फोल्डर के अंदर TY। ओके, क्या हम कॉलेज की है ना, कॉलेज अंडरस्कोर अपडेट डॉट PHP है। मैंने क्या किया, मैंने एक पेज क्रिएट किया है, राइट, जहां पे मैं अपडेट की क्वेरी लिखूंगी। क्यों ऐसा किया हमने, हम ऐसा चाह रहे हैं जैसे आप VB.NET के अंदर करते हो, मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो उसके जो डेटा है वो मुझे यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में आ जाने चाहिए, बराबर। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ बेटा, एक नया पेज ले लेती हूँ। आप इस मेथड से करो तो भी वैलिड है। आप इसी पेज पे मैडम एडिट क्यों नहीं किया, आप वो भी कर सकते हो। लेकिन जब इसी पेज पे एडिट करोगे तो ये सेव का बटन का सेव, ये तो सेव है, इस पे तो हमने इंसर्ट क्वेरी लिखी हुई है। तो इस बटन को डायनेमिकली आपको चेंज करना पड़ेगा अपडेट बटन के अंदर। मतलब फिर इसी पेज पे अगर आप कोडिंग करते हो ना सेम पेज पे, तो आपको ऐसी कोडिंग करनी रहेगी कि ये फॉर्म वापस बनेगा, ये सारे डेटा इस टेक्स्ट बॉक्स में आएंगे, और ये जो सेव नाम का बटन है वो बन जाएगा अपडेट नाम का बटन डायनेमिकली। और मैं जब उस पर क्लिक करूं तो अपडेट की क्वेरी फायर होनी चाहिए। थोड़ा कंबलसम है, उससे बेटर है पहले कंसेप्ट समझ लें, फिर आपको तो वो सिंगल फॉर्म सिंगल पेज पे भी बनाना आ जाएगा। चलेगा सभी को बेटा, एवरीवन? Yes, ma'am. Yes. चलो, तो एक और फाइल हमने ली है, दैट इज कॉलेज अंडरस्कोर अपडेट डॉट PHP। तो देखो रेफरेंस यहाँ पे एडिट के अंदर आप उसी पेज पे एडिट करना चाहते हो तो ये तो कोडिंग यही रहने वाली है। लेकिन हमने क्या किया बेटा, हमने एक नया पेज बनाया है। तो जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये नया पेज ओपन होगा, जिस पेज का नाम क्या हमने दिया है, से कॉलेज अंडरस्कोर अपडेट डॉट PHP, बराबर है। मतलब जब मैं इस हाइपरलिंक पे क्लिक करूंगी तो ऑटोमेटिक मैं किस पेज पे जंप कर दूंगी, इस पेज पे जहाँ पे मैंने अपडेट की क्वेरी लिखी हुई है। ओके, चलो देखें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंट्रोल एस, बाकी सब सेम। एडिट नाम का हमने वेरिएबल यूज किया है, हम एडिट नाम का वेरिएबल है, आप इसको जो नाम देना चाहते हो दे सकते हो, ई लिख सकते हो, बराबर। मॉडिफाई का एम लिख सकते हो, आपको जो लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। दिस इज जस्ट अ वेरिएबल नेम जो क्वेरी स्ट्रिंग में वैल्यूज को पास कर रहा है। चलो रन करके देखें। सो आई एम रिफ्रेशिंग दिस पेज। ओके, अभी मैं इस पे सिर्फ लिंक माउस लेके जाती हूँ। व्हेन आई गो ओवर देयर यू कैन सी हियर क्वेरी स्ट्रिंग एट द डाउन साइड, लोकल होस्ट TY20 MySQL college update डॉट PHP। सी कहाँ पे गया, कॉलेज अपडेट डॉट PHP। ये आपको सेकंड पेज पे लेके जाएगा जिसका नाम है कॉलेज अंडरस्कोर अपडेट डॉट PHP विद द क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल नेम edit is equal to 1. If I go over here, variable name edit is equal to 6. If I go over here, variable name edit is equal to 7. See dynamic, it is changing. Yes or no? Yes. Yes, ma'am. ओके, देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये मेरा पेज कौन सा ओपन हुआ। तो मैं यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल हाँ, यहाँ पे मैं मैसेज दे देती हूँ PHP इको अपडेट पेज। Go to the back. Okay, if I click over here, you can say update page with the query string। ये देखो, ये हमने कोडिंग में लिखा हुआ ही है। हमने कोडिंग में क्या लिखा बेटा, कॉलेज अंडरस्कोर अपडेट डॉट PHP क्वेश्चन मार्क वेरिएबल नेम इज इक्वल टू डायनेमिक, जो आया 1। ओके, इफ आई क्लिक ऑन हियर कॉलेज अंडरस्कोर अपडेट डॉट PHP क्वेश्चन मार्क एडिट नाम का वेरिएबल इज इक्वल टू 6 नंबर का रिकॉर्ड। तो आप जिस नंबर पे 20 पे मैं क्लिक करूंगी तो देखो क्वेरी स्ट्रिंग आ गया 20। क्लियर है ये सबको? Yes. इजी है? Yes, ma'am. यस यस, वेरी गुड। चलो अभी हम इस पे काम करते हैं। अभी तो अपडेट पेज पे अपडेट कॉलेज डिटेल्स पेज, और इसको मैं सेंटर में क्लोज कर देती हूँ। अभी क्या करना है, यहाँ पे क्या लॉजिक लगाएंगे, कोई मुझे समझाएगा? 2 पेज हैं तो क्या लॉजिक लगाएंगे, क्या होना चाहिए? एकदम प्रैक्टिकली नहीं, थियरी। मतलब क्या होगा मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो क्या आना चाहिए एग्जैक्टली? एनीवन?
आयुष, अपडेट करके टेबल शो होना चाहिए जो सारे रिकॉर्ड है। ओके। विपुल, नीरज, जय, हाँ जागृति बोल सकते हो आप भी बेटा। वो मतलब कि जब नया पेज ओपन हो तो जो यूजर ने सिलेक्ट किया है पहले तो वो शो होने चाहिए, क्योंकि उसे उसमें एडिट करना है। वेरी गुड, परफेक्ट, ओके, वेरी गुड। अभिषेक, श्रद्धा बेटा, लॉजिक कुछ आप बता सकते हैं, मतलब क्या होना चाहिए? User data in text box, very good, perfect. Okay, so you all are getting कि भाई मैं यहाँ पे क्लिक करूं, मतलब 1 VT पोदार BCA कॉलेज, BCA पांडे सरा सूरत। इफ आई एम प्रेसिंग ओवर हियर एडिट, यहाँ पे मैं क्लिक करूं तो एक यहाँ पे फॉर्म बनना चाहिए सबसे पहले तो, राइट? वो फॉर्म में क्या क्या आना चाहिए? कॉलेज का नाम, कॉलेज का कोर्स और कॉलेज का एड्रेस। लेकिन वैल्यूज, लेकिन उसके अंदर कौन सी आनी चाहिए? ये जो मैंने सिलेक्ट की है वो। तो सबसे पहले तो ये वैल्यूज लेनी पड़ेगी, राइट? सो कम ओवर हियर। अभी हम इस पेज पे चले जाएंगे। इस पेज पे कुछ आपको काम करना नहीं है, ये हो गया हमारा काम, हमने हाइपरलिंक दे दी। चलो यहाँ पे आ जाते हैं। तो डेटा फैच करने हैं। आप सबने बोला कि मैडम जिस पे हम क्लिक करें ना वो डेटा आने चाहिए। वो डेटा तो कहाँ से आएंगे? डेटाबेस में से, राइट? तो कनेक्शन हम एस्टैब्लिश करते हैं। यहाँ पे हमने कैसे कनेक्शन एस्टैब्लिश किया है? हमने ये रहा, ओके। तो कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे, डेटाबेस का नाम और सब परफेक्ट। नहीं समझ में आ रहा क्या बेटा? स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ओके ओके। बाकी सबको भी नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। ओके, मैं एक बार स्टॉप करके वापस करती हूँ। कुछ नहीं, हमें किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हाँ, शेयरिंग, ओके, शेयर। मैम इंग्लिश में बताओ। ठीक है ठीक है, पहली बार एडिट पढ़ा रही हूँ ना बेटा, इसलिए थोड़ा हिंदी में क्या है आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए। चलो, बाकी दूसरी बार मैं इतना डीप में मैं नहीं समझाऊंगी। क्वेरी मैंने यहाँ क्लिक किया तो आ रहा ही होगा, एडिट क्वेरी स्ट्रिंग में वैल्यू आ रही होगी, ऐसे समझ के ही चलना है नेक्स्ट टाइम। चलो, ओके okay, so I'm over here in the second page, collegeupdate.php. I'm established the connection. Why to establish the connection? Because we have to fetch the record. Which record we have to fetch? कौन से रिकॉर्ड हमें, मैं ऐसे लिखूं, फैच करना है रिकॉर्ड, मतलब मैं लिखूंगी सिलेक्ट से स्टार फ्रॉम टेबल नेम, किसके, कौन से, वेयर, कौन से, तो कि भाई जिसकी कॉलेज आईडी इज इक्वल टू, कोई बताएगा कैसी कॉलेज आईडी? यहाँ पे मैं क्या लिखूं? यहाँ पे अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, यहाँ पे वो जो वेरिएबल में आएगा ना मैम। या वेरी गुड, परफेक्ट। ये देखो, मैं यहाँ पे क्लिक कर, मैं फर्स्ट नंबर पे क्लिक करूँ तो 1 नंबर के रिकॉर्ड मुझे चाहिए, मैं नीचे क्लिक करूँ तो 6 नंबर के रिकॉर्ड चाहिए। तो मुझे ये वेरिएबल का नाम हमने क्या दिया है? एडिट। तो मैं उसको एक वेरिएबल में ले लेती हूँ, से फॉर एग्जाम्पल $number इज इक्वल टू $_ एक मिनट, हाँ, $_ आई वांट टू गेट दैट वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी गेट, कौन से वेरिएबल में से? एडिट नाम के वेरिएबल में। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलेज आईडी, मतलब आपकी कॉलम का नाम, इज इक्वल टू क्या आएगा? $number। और दिस इज द क्वेरी। समझ में आया ये? चलो, अभी ये तो सिलेक्ट होके आएगा, बाकी सब चीजें सेम। क्या करते हैं हम सिलेक्ट क्वेरी के अंदर? MySQL _query, क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, कनेक्शन एस्टैब्लिश किया, क्वेरी को रन किया, $सिलेक्ट। सिलेक्ट है, हमेशा मैंने आपको समझाया है, जब भी सिलेक्ट हो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कंपलसरी आपको करना है। चलो, तो मैं कर देती हूँ से $R, बराबर। लेकिन ये क्या आएगा? ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड होंगे, ये पूरा एरे बन के आता है। तो जब एरे बन के आता है तो हमें यूज करना पड़ता है व्हाइल लूप। व्हाइल अगेन तो एक फंक्शन आएगा MySQL _fetch _array, you have to pass that variable, that is $R. Again we have to store that in particular variable, say for example $record या $row is equal to. Anybody has any doubt till now in this file? You know how to select the data, right?
That is the same concept, the same coding I have written over here. Any doubt in this? No? पहले वाले पेज को इंक्लूड भी करना पड़ेगा ना मैम? इसको नहीं, देखते हैं, चलो देखते हैं whether it is working or not. I am pressing over here echo say dollar number, control S. Okay. It is printing one here. Divya, it is working. One. If I'm your selected college ID, control S. If I'm selecting 6 number over, edit your selected college ID is 6. It's working. No need. Why no need? कोई मुझे बताएगा? Because we are working on the beta query string. Already the values are passed to the server और सर्वर से वो फैच होके आ रहे हैं डेटा. हाँ, फॉर्म जरूरी है, वो हम फॉर्म इंक्लूड करेंगे, है ना. फॉर्म अगर आपको वापस नहीं बनाना है तो आप इंक्लूड कर दो, लेकिन मैं फॉर्म वापस बना दूंगी. चलो, तो ये यहाँ तक काम कर रहा है. वेरी गुड. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इज इक्वल टू 6. अभी मैंने 6 सिलेक्ट किया है. ओके. क्वेरी को मैंने एग्जीक्यूट किया. ओके. व्हाइल मैंने लूप घुमाई. वेरी गुड. तो इसने कुछ रिटर्न किया होगा. क्या रिटर्न किया होगा? तो ये रिटर्न किया होगा. देखो 6 नंबर पे क्या है ये. इट रिटर्न्स 6 डॉलीबेन देसाई BCA पल्साना दिस. ओके. चलो, तो उसको भी एक वेरिएबल में ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल आई एम डिफाइनिंग द न्यू वेरिएबल ओवर हियर. $ID इज इक्वल टू $रो. सी आई एम टेकिंग द ओल्ड वैल्यूज. हाँ, मैं ये जूने वैल्यूज ले रही हूँ अभी तो टेक्स्ट बॉक्स में प्रिंट कराने के लिए. $ID इज इक्वल टू रो ऑफ 0. कॉलेज नेम C नेम इज इक्वल टू आई एम टेकिंग $रो ऑफ 1 comma I am taking $ID name and then what is there? ID name and then course offer say C is equal to $ro of 012 and again I am taking $. के बाद क्या है? address is equal to $ro of. I am not printing. अभी तक हम क्या कर रहे थे? देखो while loop के अंदर आप सब यहाँ पे echo लिखते थे. कॉन्सेप्ट वही है. आप यहाँ पे echo लिखते थे तो ये क्या रिटर्न करेगा? प्रिंट करता था. लेकिन मैं इसको प्रिंट नहीं करवा रही, मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दे रही हूँ. अभी क्या होगा? मेरे पास तो वैल्यूज आ गई. अभी तक मैंने ये कोडिंग की बेटा. मैं जिस पे क्लिक कर रही हूँ उसका मुझे रिकॉर्ड मिल रहा है. मैं इस पे क्लिक करूंगी तो जिसका आईडी 7 है उसका मुझे रिकॉर्ड मिलेगा 7 नारायणलाला BCA कॉलेज BCA एरू नवसारी. उस सभी चीजों को मैंने क्या कर दिया? वेरिएबल में स्टोर कर दिया. अभी ये वेरिएबल मुझे कहाँ यूज करने चाहिए? तो हम सबने ये बताया कि मैडम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो वैल्यूज आनी चाहिए. तो सिंपल है, ये फॉर्म को वापस प्रिंट करेंगे. आई एम टेकिंग ओवर हियर. बेटा दिव्या, अगर आप इंक्लूड कर दोगे तो फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है वापस, लेकिन मैं यहाँ पे वापस फॉर्म बना रही हूँ. तो व्हाट आई हैव टू डू, ये सिंपल तरीका मैं आपको पहले सिखा रही हूँ बेटा. कंट्रोल C, आई एम गेटिंग ओवर हियर, कंट्रोल V. ओके. PHP क्लोज कर देती हूँ तो एक पर्पल कलर निकल जाएगा. चलो, फॉर्म मेथड पोस्ट कॉलेज डिटेल्स. कॉलेज का नेम मुझे चाहिए. अच्छा, अभी आप इसमें चाहते हो कि मुझे कॉलेज एड्रेस चेंज नहीं करवाने देनी है तो आप यहाँ से सिंपली रिमूव कर दो, डिलीट कर दो. आपको जितनी चीजें एडिट यूजर को देनी है ना, आप यहाँ पे उतनी टेक्स्ट बॉक्स रख सकते हो. अभी मैं आपको ऐसा सिखाती हूँ कि कुछ भी अपडेट कर सकता है. सारी कॉलम यूजर अपडेट कर सकता है. कभी आपने देखा होगा कि आपने एक बार यूजर नेम डाल दिया, आप उसको अपडेट नहीं कर सकते. गूगल का जीमेल अकाउंट आप नहीं अपडेट कर सकते. आप सिर्फ पासवर्ड अपडेट कर सकते हो. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टेक्स्ट बॉक्स यूजर को दिखाने का पासवर्ड का, है ना. चलो, अभी हम लोग सब करवा देते हैं. इनपुट टाइप सबमिट. बटन का नाम button 1 रहने देते हैं, या आप चेंज कर सकते हो. आई एम टेकिंग अपडेट 1. ओके. बटन का नाम, हाँ, और मैं उसको नाम दे देती हूँ एडिट. चलो, एडिट हमारा वेरिएबल है तो मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ, सॉरी, अपडेट. कंट्रोल S. अभी तक तो सिर्फ काम नहीं हुए हैं, अभी और बाकी है. अभी क्या किया हमने? जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं जंप होके दूसरे पेज पे जाएगा और एक फॉर्म ओपन हुआ. देखो, ये मैंने यहाँ पे दिया हुआ है अपडेट कॉलेज डिटेल्स, राइट. ये फॉर्म ओपन हुआ.
योर सिलेक्टेड आईडी इज 1। अभी थोड़ा और चेंजेस कर देते हैं। मैं इसी को इसको ही मैं कंट्रोल एक्स और कॉलेज डिटेल्स की जगह में लिख देती हूँ कॉलेज डिटेल्स पेज, राइट। तो यहाँ से ये निकल जाएगा कंट्रोल एस, और कुछ चेंजेस नहीं। चलो देखो वापस रन करते हैं कॉलेज, इफ आई एम प्रेसिंग ओवर हियर, तो हमने 6 नंबर की आईडी को सिलेक्ट किया है और ये हमारा नया पेज ओपन हुआ, अपडेट कॉलेज डिटेल्स पेज। क्लियर है एवरीवन? और यहाँ पे अभी क्या आना चाहिए? एवरीवन इज हियर, यहाँ पे हो बेटा? यस मैम। आपको आज ही याद रह जाए, मेरी एससी ट्राई रहती है ना, कि आपको आज से ही समझ में आ जाए करना क्या, इसलिए मैं धीरे धीरे जा रही हूँ। चलो, तो ये हमारा एक दूसरा नया फॉर्म बना जिसमें यूजर जो है, अभी देखो यहाँ पे कुछ भी नाम डाले बेटर है, जो उसकी ओल्ड वैल्यूज है ये वाली, वो उस टेक्स्ट बॉक्स में आ जानी चाहिए। हमें पता है कि टेक्स्ट बॉक्स में लाने के लिए व्हाट वी हैव टू नीड इज, ये यहाँ पे प्रिंट हो रहा था, ओके, व्हाट वी हैव टू नीड इज द डेटा। अगर आपको इसमें डेटा चाहिए टेक्स्ट बॉक्स या कंट्रोल के अंदर, तो हमें पता है क्या रखने हैं हम, वैल्यू। वैल्यू, आइदर यू कैन यूज वैल्यू और यू कैन यूज प्लेस होल्डर, दोनों यूज कर सकते हो। हाँ, जरूरी नहीं है वैल्यू, है। चलो वैल्यू लिखते हैं अभी। तो वैल्यू इज इक्वल टू इसके अंदर PHP लिख देंगे, PHP। चलो किसको प्रिंट करवा देंगे, इको। अभी हमने एक लोकल वेरिएबल यहाँ पे लिए जिसमें हम डायनेमिक स्टोर कर रहे हैं, है ना। कॉलेज आईडी तो $ID में से आ रहा है, कॉलेज का नाम $C नेम में से आ रहा है। चलो पहले हमारा कौन सा है, कॉलेज का नेम। आईडी हमारा शायद ऑटो इंक्रीमेंट है ना, तो यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट चीज यूजर अपडेट नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे $ID नहीं आएगा। यहाँ पे नेम हम यूज कर सकते हैं, दैट इज $C नेम, सेमीकोलन, $C नेम, बराबर। ये ऑटो इंक्रीमेंट है, इट इज ऑटो इंक्रीमेंट, यूजर कैन नॉट चेंज, ओके, यूजर ये चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी C नेम, C एड्रेस, चलो तो ये मैंने C नेम को प्रिंट कराया, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके। 1 नंबर पे वीटी पोद्दार BCA कॉलेज है, एडिट आ गया, वीटी पोद्दार BCA कॉलेज, इट्स वर्किंग, आ रहा है, जूनी वैल्यू सारी आ रही है। जूनी वैल्यू मतलब क्या किया हमने एक सिलेक्ट स्टार क्वेरी लगाई, सिलेक्ट क्वेरी में उसी को फेच किया जो सिलेक्ट हुआ है। सिलेक्ट हुआ कैसे पता चलेगा, तो एक वेरिएबल लिया है एडिट नाम का, उसको हम $_get कर रहे हैं, राइट। चलो, और एक लोकल वेरिएबल ले लिए व्हाइल लूप से और उसमें डेटा को स्टोर करवा दिया। ये डेटा को हमने कहाँ प्रिंट करवाया, तो केवल फॉर्म के अंदर। उसी तरह कोर्सेज ऑफर हम लिख देते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू, इसके अंदर छोटी सी PHP स्क्रिप्ट आएगी, वैल्यू इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर PHP और इको प्रिंट करवा देंगे $C और PHP क्लोज। सेम वे एड्रेस में भी हम दे देंगे, दैट इज एड्रेस, वैल्यू इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर, आई एम राइटिंग ओवर हियर PHP इको $address सेमीकोलन एंड PHP क्लोज, ओके, control minus. So back, I'm going to back over here, okay. I want to update this new college 31 नंबर, इसका नाम गलत दिया है, ये न्यू कॉलेज करके कोई कॉलेज ही नहीं है, तो मैं I want to edit this, edit query string, नीचे देखो edit is equal to 31, तो query रन होगी select star from table name where ID is equal to 31। तो ID इज इक्वल टू 31 के अंदर न्यू कॉलेज, कॉलेज का नाम है जो टेक्स्ट बॉक्स में प्रिंट होगा, कोर्सेज ऑफर BCom है जो टेक्स्ट बॉक्स में प्रिंट हो रहा है, वराछा सूरत उसकी एड्रेस है जो नए टेक्स्ट बॉक्स में प्रिंट हो रहे हैं। देन क्लिकिंग ओवर हियर एडिट, सो वी आर जंपिंग टू सम न्यू पेज वेयर द क्वेरी स्ट्रिंग हैज द वेरिएबल वैल्यू एज 31। सो यू कैन सी ओवर हियर न्यू कॉलेज, BCom एंड वराछा। यू नाउ अभी ये तो आ गया, नाउ आई वांट टू अपडेट, फॉर एग्जांपल न्यू की जगह मुझे ऐसे लिखना है कि BCom गवर्नमेंट कॉलेज एंड वांट टू अपडेट दिस, but it is not working. Now what I have to do, what we have to do for that updation, can anybody say what now next logic is? What? Query. update query. Okay, in which event we have to write our update query?
on the text box, on the form, where we have to write update query? Where we have to write update query? When this query will be fired? Update button. Yes, on the event of clicking of this update button. Very good. Chalo, come over here again, our new page. Excuse me. Okay, so in the PHP, as we getting our old values, if is set, if you are placing clicking this button, which button? $_post, what we have given, update one, I think. What the name of the button is? Yes, UP1. Okay, so if you are pressing, if it said $_post, why post over here? Because we have used the method post. Okay, so if you are pressing over this button, then step number 1, connection established. It is already established. You can see over here, our connection is already established. Step number 2, write the query. Okay, we are writing our query. Say $up query is equal to update table name set column name is equal to new value, comma, column name is equal to new value. I'm writing over here, what it will do? How many rows will be updated over here? How many rows will be updated over here? 2. Why 2? Well, rows, record. How many records will be updated? सारे record update होंगे कि 1 या 2 या 4? सारे. Yes, all the record, whatever the record you are seeing over here, this all record will be updated. But we have to mention with the Where condition. with the where and then condition. This is the syntax of update query, right? Sorry, update table name set column name is equal to new value. Set करो, see, set करो कॉलम को इस वैल्यू के साथ. इस तरीके से अपडेट क्वेरी याद रख सकते हो. चलो, set. What is our first column? See, ID is auto increment. We cannot change. We can directly go to our college. I think name. We have to go to the database for that. Forget the name of the all the column name. PHP. college_name. ओके, एक मिनट ना बेटा, थोड़ा क्या सबको थोड़ा ध्यान आ जाए ना, तेरी मेमोरी बहुत पावरफुल है, बाकी को भी थोड़ा याद रह जाए. चलो, एजुकेशन, then we are working on the table college_info. So you are getting the name of the column from over here. First is the ID that can never be updated. Second is college_name. And please आपको ये सेम लिखना है. थोड़ी भी मिस्टेक होगी ना, क्वेरी रन नहीं होगी. देखो मैंने ये मिस्टेक की तो क्वेरी ये रन नहीं होगी. It is name. College_name will be your new value. Where you are getting your new value? Where you are getting your new value? I'm running this program. Okay. For example, I'm running this program. I'm editing this which new college. I'm editing here. So whatever the new values are there, there must be coming from this text box. वो सारी इस text box में से आ रही है. अगेन आपको एक वेरिएबल लेने पड़ेंगे जो ये न्यू वैल्यू को स्टोर करे. समझ में आ रहा है? वेरिएबल नहीं लो, डायरेक्टली यहाँ लिखो तो भी चलेगा. तो मैं यहाँ पे अगेन लिखती हूँ C new is equal to $_post. क्या नाम है टेक्स्ट बॉक्स का? इट इज tname t course t8. ओके, tname. सेम वे डॉलर कॉलेज का नाम आ गया. देन क्या है? कोर्सेज ऑफर. course_new is equal to $_post ब्रैकेट में tname t course. ओके, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रही? वॉट एवर आई वांट टू कन्वे टू यू, इट इज $_new. ये न्यू टेक्स्ट बॉक्स मतलब यूजर जो इनपुट कर रहा है उसको हमें सारे वेरिएबल में लेना ही पड़ेगा. न्यू वैल्यू वहां से ही आएगी ना बेटा. इट इज
एड्रेस आ गया वैल्यूज। चलो अपडेट टेबल नेम सेट college underscore name is equal to new value is coming in my variable $c underscore new. Very good. Comma, second column, what is the name of the second column? Is college underscore course. course underscore name, course underscore name, sorry, name is equal to, what is the variable for that name? Is new value variable is $course underscore new. Where, okay, again there is a third column, so comma, third column is, column name is address. Address is equal to, what is the variable for that? Is $a underscore new. Now don't put the comma over here. After the last column, the comma is not required. Directly you can put a where condition. So where, what is the condition? Which data we want to change? Whose college ID is, whose college underscore ID is our $get edit variable. Query string में whatever the values we are getting in the query string, we have stored that particular thing in one of the variable. It is $no, this $no, right? So I'm writing over here $number, whose college ID is $number. Now it will update it. I want to display the updated values, so I can redirect to our this old page. Okay, our old page is crud underscore college and select query. यहाँ पे मैंने फॉर्म की लोड इवेंट पे लिखी हो तो न्यू वैल्यूज प्रिंट होगी. Select, yes, load event पे, right? So I can write over here header, after updated go to our old page location, location crud underscore college dot php, redirecting our page. You can put the script, जैसे हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाई थी आप वो भी लिख सकते हो. एक पॉपअप जैसा आएगा और वो ये आप यहाँ पे भी लिख सकते हो. राइट, चलो लिख देते हैं. कंट्रोल सी, आप ये लिखोगे तो भी चलेगा पर एक मैसेज आ जाएगा इससे. कंट्रोल वी, अलर्ट, रिकॉर्ड अपडेटेड, you will redirect it. You will redirect it. Where redirected? You will redirect it to crud underscore college.php. Control S. Hope so. जय माता दी. है कि white आ रहा है और यहाँ पे yellow. अच्छा नहीं लिखते तो भी चलता है इसलिए. Okay, so we are going over here. So we are going our old page. It is college crud. Sorry, crud underscore college. Okay. Query string 31. I'm pressing over here. Old values I'm getting from the form HTML. New की जगह में लिखती हूँ. I want to update that this is the Mumbai University. It offers the courses MCA. It is at the Mumbai. All the columns I want to update. If I pressing the update table, what it do? If you are pressing the update table, it will get this new values in some variable. कि भाई मुंबई यूनिवर्सिटी है, एमसीए कोर्स ऑफर करती है एंड इट इज लोकेटेड एट दी मुंबई. अपडेट टेबल नेम सेट कॉलेज नेम मुंबई यूनिवर्सिटी, कोर्स एमसीए, एड्रेस मुंबई, बट वेयर कॉलेज आईडी इज 31. record updated, you will be redirected. Record updated, you will redirected. And you can see over here 32 is here. ये किया था हमने, 32 किया था, 31. ओके. आपने क्वेरी नहीं लिखी है मैम, MySQL अंडरस्कोर क्वेरी. ओ अभी तो स्टेप 3 बाकी है. एग्जीक्यूट द क्वेरी MySQL अंडरस्कोर क्वेरी. एक ही स्टेप बाकी था, दैट इज कनेक्शन एंड एग्जीक्यूट द क्वेरी. यस, $u up query. थैंक यू. चलो, वेरी गुड. Control S. So sorry again, we are running this. Want to update this 31. So updating it. New college की जगह पे हम लोग लिखते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी MCA and it's Mumbai. Want to update. You will redirect it. Okay. You can see over here 31 is Mumbai, MCA Mumbai. Getting it everyone? Easy है? Yes ma'am. Yes, ma'am.
एनीथिंग, अगर आप एक कॉलम अपडेट करना चाहते हो तो एक, फॉर एग्जांपल 20 नाम का SS अग्रवाल, मुंबई की जगह में एक ही कॉलम, मुझे खाली ये नवसारी, तो क्या होगा, न्यू वैल्यू SS अग्रवाल, कोर्स BBA, कॉलेज एड्रेस नवसारी, अपडेट, अपडेट आ गया, SS अग्रवाल BBA नवसारी। हाउ इज इट, गुड, फैंटास्टिक। इजी है एकदम, लेकिन कंसेप्ट समझना है आपको। PHP हाथ में बैठ गया हो कि मैडम मुझे पता है कि सिलेक्ट कैसे करते हैं, यूजर जो वैल्यू डाल रहा है वो कैसे फेच करते हैं, तो लॉजिक बिल्ड करना आपके लिए एकदम इजी है। रीडायरेक्शन आपको पता है, बराबर। आप यहाँ पे हेडर फंक्शन यूज करो तो भी चलेगा। असाइन कल इतना मस्त कल इन्होंने सिखाया किसी ने कि मैडम यहाँ असाइन लिखो, एच रेफरेंस लिखो, तो भी चलेगा, है ना। तो दैट इज द वे यू कैन डू अपडेट एकदम इजी तरीके से, और एकदम इजी उसी पेज पे थोड़ा काम करोगे ना बेटा। हाँ, एक बार ये कंसेप्ट क्लियर कर दो, क्वेरी स्ट्रिंग होती क्या है, क्वेरी स्ट्रिंग में वैल्यू कैसे आ रही है, वो थोड़ा समझो पहले, ये 2 लाइन समझनी बहुत जरूरी है, राइट। फिर उस पर डिलीट है, आप सी जैसे मैंने अपडेट का नया टेबल पेज बनाया ना, वैसे आप सब ऐसा लगे ना कि मैडम यहाँ पे थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो आप डिलीट का भी नया पेज बना सकते हो। हाँ, कि जब भी मैं डिलीट पे क्लिक करूं तो यहाँ पे एक नया पेज बना दो, इसकी जगह पे आपको एक कॉलेज डिलीट डॉट PHP नाम का पेज बनाओ, और वहां पे आपको कनेक्शन एस्टैब्लिश करके सिर्फ ये इतनी कोडिंग लिखनी है कि डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलेज आईडी इज दिस। अब ये भी काम कर सकते हो और इसको इजी बनाना हो तो, लेकिन अभी छोटा सा है, डिलीट में 4 खाली लाइन लिखनी है, तो आप उसी पेज पे लिखो तो भी चले। लेकिन अपडेट में क्या है बेटा, थोड़ा मेहनत लग रहा है, आपने भी देखा होगा, है ना, लेकिन इजी है। तो आप उसको पहले तो जब तक हाथ पे बैठे नहीं, कंसेप्ट नहीं समझना है, आप नया ही पेज बनाओ, और कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि आपको आपका अपडेट उसी पेज पे कोडिंग होनी चाहिए, नहीं नहीं आपको तो हाइपरलिंक नहीं रखनी थी, आपको तो बटन ही रखना है। There is no any this kind of, you can say, conditions will be applied to you. You can work on it. You can take a hyperlink. You can also take a button also rather than this hyperlink. है ना, आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप उस हिसाब से काम करो, राइट। अभी देखो ये अपडेट की कोडिंग खाली देखो, ये तो सिर्फ हमने अलग पेज लिया तो कितनी लाइन में हुआ, ये देखो 42 पेज की 42 में हुआ। ये सेम कोडिंग ऑलरेडी इसकी कितनी लाइन है, तो फॉर एग्जांपल ये अपडेट का यहाँ पे नहीं आएगा, राइट, 70, चलो 150 से 200 लाइन का, तो ये सिर्फ इंसर्ट अपडेट डिलीट एक पेज का होगा। फिर आप उस बटन का नाम बदलोगे, ये फॉर्म भी वापस वहां पे प्रिंट तो करना ही है, हाँ, फॉर्म प्रिंट होगा और जो सेव बटन है उसकी जगह पे अपडेट बटन आएगा। फिर एक और कोडिंग उसमें तो आती है, अभी आप ये इफ ये वाली, अगर इस बटन पे क्लिक करते हो तो, है ना, थोड़ा कम्बरसम लगता है। आप पहले, हाँ, जिसको आता है परफेक्टली, आप एक ही पेज पे काम करो, जिसकी इनिशियल लेवल पे है, स्टार्टिंग है, आज पहली बार पता चला कि मेरा अपडेट ऐसे होता है, तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो। चलेगा बेटा सभी को इस तरीके से? यस है ना बेटा, चलो बोलो और कुछ किसी को। देखो अभी है ना 10:50 हो गए हैं ऑलमोस्ट। व्हाट आई कैन डू, आपको एक ही प्रोग्राम में समझ में आ गया है तो आप आगे बढ़ो, आप इस पे काम करना शुरू कर दो। मैम कोड सेंड कर देना। हाँ हाँ हाँ, श्योर आज कर दूंगी। हाँ देखो classroom.google आप सभी को है ना बेटा, आज से ही जो मैं बोलूँ ना इस पे काम शुरू कर दो। असाइनमेंट नंबर 3 पे मैम वो इमेज अपलोड वाला बताओ ना। इमेज अपलोड नेक्स्ट लेक्चर मेरा वही है बेटा, ओके मैम। है ना। अभी इस पे हो जाए ना सबका एक बार अच्छे से प्रैक्टिस। अभी सैटरडे संडे लेक्चर नहीं होंगे तो क्या आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू इमेज अपलोडिंग, और वो भी पहले मुझे देखना पड़ेगा सिलेबस में है कि नहीं है। सिखा तो मैं दूंगी पर उसको वेटेज कितना देना है ना, वहां से पता चलता है बेटा। असाइनमेंट यस, अरे वाह, सबमिट हो गया है बेटा दिव्या? नो मैम, एक ही किया है। अच्छा कुछ नहीं, ओके मुझे खाली क्वेश्चन यहाँ से चाहिए। दिस इज द असाइनमेंट,
अच्छा, किसी असाइनमेंट में कोई क्वेश्चन में अटक रहे हो तो मुझे बताना, वो भी हम नेक्स्ट वीक में ले लेंगे। अभी मेरा काम क्या है, इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑलमोस्ट जैसा करना चाहिए आपको, जिस एक्सटेंड लेवल पे करना चाहिए वो करवा दिया है। आप इसमें बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हो। डिलीट पे रेड बटन रखो, अपडेट पे ग्रीन, सॉरी सेव पे ग्रीन रखो, डेंजर, ये सारा आप काम कर सकते हो। बूटस्ट्रैप आपको जितना बेटा यूज करना है, वो सब टॉपिंग है। मतलब मैंने पिज्जा का बेस, पिज्जा का थोड़ा बहुत उसके ऊपर जो बेसिक होना चाहिए ना पिज्जा, वो मैंने आपको दे दिया है। आपको ऊपर चीज चाहिए, जितनी चीज चाहिए, डबल चीज चाहिए वो डालो। आपको लगता है ऑर्गेनो से और अच्छा लगता है तो ऑर्गेनो डालो। आपको लगता है कि रेड चिलीज से और पिज्जा मस्त लगता है तो रेड चिलीज डालो, है ना। वो अभी आपको थोड़ा कमर कसनी पड़ेगी। चलो सी असाइनमेंट नंबर 3। तो क्या करो, एक पेज बनाओ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यूजर का नाम लो, पासवर्ड लो, एड्रेस लो, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल और जेंडर, इंसर्ट हो जाएगा। और अपडेट और डिलीट बाजू में हाइपरलिंक दे दो ग्रिड व्यू के अंदर विद प्रॉपर वैलिडेशन। वैलिडेशन ऐसा है कि भाई ईमेल, आप HTML में ईमेल का है वो रख दो अभी, है ना। और सारे कंपलसरी यूजर नेम और पासवर्ड ब्लैंक नहीं होने चाहिए, ये वैलिडेशन रख दो, बराबर। रिक्वायर्ड वाला, जी बेटा, रिक्वायर्ड वाला वैलिडेशन। हाँ रिक्वायर्ड रखो। PHP आपको लगता है चलो मैडम PHP तो थोड़ा यूज करें, एम्प्टी फंक्शन यूज करो तो भी चलेगा, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन अभी आपके पास है। ये बुक की डिटेल्स भी बहुत मस्त है, बुक के नाम, ऑथर के नेम गूगल से सर्च करके वही नाम इंसर्ट करो। तो ये असाइनमेंट अभी आप कर सकते हो। एक जो नहीं कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर क्या है कि प्रोडक्ट की इमेज को अपलोड करना है। मेरा भी नेक्स्ट सेशन में ऐसे ट्राई कर रही हूँ कि वेबसाइट में जैसे फ्लो होता है ना, कि कैटेगरी, एक ई कॉमर्स की वेबसाइट में आपको दिखाऊं मेनू के साथ, है ना, कि लॉगिन, एडमिन लॉगिन होगा, उसके बाद वो कैटेगरी ऐड कर सकता है डेटाबेस के अंदर, फिर ग्रिड व्यू में वो नीचे डिस्प्ले हो, सब कैटेगरी ऐड कर सकता है, ग्रिड व्यू में वो डिस्प्ले हो, और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर सकता है, वो भी ग्रिड व्यू में ग्रिड व्यू में हो, और वहां पे उसको अपडेट और डिलीट की फंक्शनलिटीज मिले, है ना। ये एडमिन साइट, मतलब आपको मैं असाइनमेंट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर ई शॉपिंग दिस, ये मैं आपको करवाना चाहती हूँ नेक्स्ट वीक के अंदर। और इजी है, अभी आपको आता है ऐड करना, इंसर्ट करना आपको आता है, अपडेट आ गया, डिलीट आ गया, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डेटाबेस में, डेटाबेस टेबल में क्रिएट करना है, और एडमिन को क्या देना है, लॉगिन देना है, आपको आता ही है अब ये। लेकिन फिर भी ऐसे मैं सेशन एस्टेब्लिश करना चाहती हूँ, ई शॉपिंग सिस्टम की पूरी फीचर्स के साथ वेबसाइट बनाई जाए। चलेगा ऐसा कुछ काम करें तो आपका रिपीट पे होता जाएगा कि PHP में इंसर्ट अपडेट डिलीट कैसे करते हैं, और आपको नई नई चीजें जैसे कि इमेज है वो आ जाएगा, राइट। यहाँ जब हम कैटेगरी इंसर्ट करते हैं ना बेटा, तो वहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स में ऐसे सब कैटेगरी क्या होती है, तो सब कैटेगरी कैटेगरी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। आज में शर्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं डाल सकती, शर्ट किस में जाएगी, तो गारमेंट्स में जाएगी। अच्छा, कंप्यूटर किस में जाएगा, कंप्यूटर गारमेंट्स उसकी कैटेगरी नहीं है, कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक्स। कंप्यूटर की मेन कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए। तो इसको ना फ्लो बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैटेगरी और सब कैटेगरी, और उसके अंदर फिर प्रोडक्ट। तो मैं क्या करूंगी, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेक्ट करूंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे सारी कैटेगरी डिस्प्ले होगी कि आपको मोबाइल इंसर्ट करवाना है, मोबाइल की इंफॉर्मेशन है, कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्टर की है, प्रिंटर की है, किस चीज की है, तो वो वहां से सिलेक्ट करेगा, और ये सारा फैच होकर आएगा डेटाबेस में से। फिर एडमिन जो है उसको सिलेक्ट करेगा और उसकी डिटेल वहां पे इंसर्ट करके डेटाबेस में इंसर्ट करेगा। फिर ग्रिड व्यू में उसको वहां डिस्प्ले होगा, तो वहीं से वो एडिट कर सकता है और डिलीट कर सकता है। तो इतना सिर्फ PHP, ये तो मैक्सिमम है PHP के। आपको इस सेमेस्टर के अंदर इतना आ गया ना, मतलब पूरा PHP कंप्लीट, ये लास्ट लेवल है PHP का। असाइनमेंट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 इस सेमेस्टर के लिए। एडमिन पैनल 6 सेम में आपको एडमिन पैनल भी बनानी है और यूजर पैनल भी बनानी है। अभी एडमिन पैनल है सिर्फ, बराबर है, ठीक है बेटा। यस मैम। ओके, सो होप सो लेक्चर्स ज्यादा मिले। पहली बात तो मुझे ये है, अच्छे से एडमिशन का एक बार खत्म हो जाए, है ना। 150 में से हमारे 120 एडमिशन हो गए हैं, राइट। आज फर्स्ट लेक्चर था, 80 लोगों ने लेक्चर अटेंड किया आज, उसमें से 120 में से बहुत लोगों को भी मोबाइल की प्रॉब्लम, या कैसे गूगल मीट पे ज्वाइन होते हैं, होगा प्रॉब्लम, धीरे धीरे वो भी आ जाएंगे। बट आपके भी जो भी फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उनको सिखाते रहो कि गूगल मीट में कैसे अटेंड करते हैं, क्या होता है ना, और BCA में काम कैसे करते हैं।
बोलो, किसी को कुछ पूछना है बेटा? और थैंक यू सो मच, कल जो मैंने आपको समझाया, बहुत सारे लोगों की कल ही फीस आ गई। 11 बजे लेक्चर खत्म हुआ और 1 बजे तक तो 2 जन की फीस आ गई, और पूरे दिन में भी बहुत सारे लोगों की आई। आप चीज को सीरियसली ले रहे हो, समझ रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ही काम आएगा, है ना? और सीखो, नया नया सीख रहे हैं हम, बहुत अच्छा है हमारे लिए तो। गोल्डन टाइम, डायमंड टाइम चल रहा है, वी आर यूटिलाइजिंग इट। और मुझे आपको पढ़ाने में इतना मजा आता है। कल मैंने यही स्टेटमेंट बोला कल स्टाफ रूम में, यार आज बहुत दिन के बाद लेक्चर लिया ना, मजा आ गया। बहुत दिन अच्छा जाता है फिर मेरा लेक्चर लेने के बाद, पता नहीं, है ना? है ऐसा कुछ। तो आई होप कि नेक्स्ट वीक में भी ज्यादा लेक्चर मिले, क्योंकि मेरा सैटरडे को भी